तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूपीएससी प्रीलिम सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल दो पेपर होते हैं। ठीक है, और ईच पेपर कंटेंस 200 मार्क्स। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पेपर। ओके, उसका ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स। ठीक है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब इसमें आपको सभी करंट न्यूज़ करनी होगी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की होगी। ठीक है, देन सेकंड इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या आएगा, प्राचीन भारत मतलब एंशियंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये सब आएगा उसमें। ठीक है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इंडिया की नेशनल मूवमेंट्स हुई थी तो उसके बारे में है। ठीक है, उसके बाद है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया की, और ये तीनों भी वर्ल्ड की ज्योग्राफी। ठीक है, देन पॉलिटी है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एट्सेट्रा। ठीक है, देन इकोनॉमी में है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है। ठीक है, देन जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, देन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जनरल साइंस। ओके, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पेपर GS1 का। ठीक है, और ये पेपर तभी चेक होगा जब CSAT का पेपर आपका क्लियर होगा 33% मार्क्स से। ठीक है, तो सेकंड पेपर के बारे में देखते हैं, वो भी 200 मार्क्स का है। उसका भी ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा, और GS1 में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2.5 मार्क। ओके, एंड बोथ द क्वेश्चन हैव अ नेगेटिव मार्किंग। ओके, सो फर्स्ट इज़ कॉम्प्रहेंशन, मीन्स आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका मीडियम है उसमें आपको पैसेज दिया रहेगा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, देन है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, देन है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो वो आप RS अग्रवाल बुक से कर सकते हो या दूसरी कोई बुक या वेबसाइट से जहाँ से आपको लॉजिकल सम्स मिल जाए वहाँ से। ठीक है, then decision making and problem solving, general mental ability, then basic numeracy। ठीक है, उसमें क्या होगा, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एट्सेट्रा, और ये क्लास 10 लेवल का होगा। ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन भी होगा। उसमें क्या क्या रहेगा, चार्ट्स रहेंगे, ग्राफ्स रहेंगे, टेबल्स रहेंगे, डेटा सफिशिएंसी, ये सब रहेगा, और ये भी 10th लेवल का होगा। ठीक है, और इसमें देखो नोट क्या दिया है, द CSAT एप्टीट्यूड टेस्ट और पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन will be a qualifying paper only with a minimum of 33% to be secured to sit for the civil services mains exam। okay, तो जो मैंने बताया था अभी। then second है the questions in both paper 1 and paper 2 means current affair and aptitude test will be of multiple choice objective type for 200 marks each and the time allotted for each paper is 2 hours। okay, तो प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जैसे कि मेंस में सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, देन थर्ड नोट है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। Therefore, a candidate will be disqualified in case he or she does not appear in both the papers of the prelims exams। okay, तो दोनों भी पेपर्स देने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। एक कोई पेपर देगा और उसको बहुत अच्छे भी मार्क्स आएंगे तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको दोनों भी पेपर्स देने हैं। सो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर